ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा हमेशा जीतते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1960 में मैं मुंबई से मधुबन गई। मधुबन में भी बाबा का बहुत प्यार मिला। उस समय मधुबन बहुत छोटा था। हिस्ट्री हॉल भी तब नहीं था। यह हॉल तो 1962 में बनकर तैयार हुआ। मधुबन में आने वाले हर बच्चे को बाबा बहुत अधिक प्यार देते थे। सारा समय बच्चों पर ही ध्यान देते थे। जो भी पार्टी आती थी उसके लिए बाबा के अलावा अन्य कोई आकर्षण तो था ही नहीं। अमृत वेला भी बाबा कराते थे। मुरली भी बाबा चलाते थे। उसके बाद बाबा बैडमिंटन बच्चों के साथ खेलते थे। हालांकि हम छोटे थे, पर छोटे होते भी बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे। बाबा इतने लंबे 6 फीट, बच्चे कितने छोटे, लेकिन बाबा ऐसे बच्चों के साथ भी खेलते थे और बाबा ही जीतते थे। बाबा कहते थे, बच्चे देखो इसमें डबल इंजन है। तो डबल इंजन तो बहुत शक्तिशाली होता है ना। फिर बाबा बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करते थे, झूले पर बैठते थे। सब बच्चे एक एक कर बाबा के साथ झूले पर बैठते थे। उस समय बाबा बहुत सुंदर वरदान भी देते थे। सबसे बड़ी 3 हस्तियाँ। मैं भी अपनी लौकिक माताजी और बाबा के साथ झूले पर बैठी। बाबा बीच में थे और हम दोनों बाजू में बैठे। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची किसके साथ झूले में झूल रही हो? मैंने बड़े नशे से जवाब दिया, बाबा के साथ। तो बाबा ने पूछा, और किसके साथ झूल रही हो? मैंने कहा, मम्मी के साथ। तो बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, और किसके साथ झूल रही हो? और तो कोई नहीं था। मैंने कहा, और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा, सोचो और किसके साथ झूल रही हो? मैंने कहा, बाबा, आप और मम्मी। बाबा ने कहा, बच्ची जब भी आप बाबा के साथ झूले पर झूलो उस समय याद रखना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले पर झूल रही हूँ। एक तो है सर्व आत्माओं का पिता परम आत्मा जो इस तन में विराजमान है। दूसरा है सारी प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा। तीसरा है होवनहार श्री कृष्ण, पहला देवता, क्योंकि बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे। इस प्रकार से दुनिया के सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हो। जैसे ही बाबा ने यूँ कहा, मुझे तो नशा चढ़ गया। आज भी जब कभी झूले में झूलते हैं वो दृश्य सामने आता है कि बाबा के संग हो और दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हो। इतना बाबा ने प्यार दिया। बाबा का बहुत प्यार मिला। इस प्रकार जब भी बाबा मिलते कुछ न कुछ वरदान देते ही थे। वो जो पालना हमने प्राप्त की वो कैसे भूल सकते हैं। मधुबन में 10 दिन रहे। बाबा का बहुत प्यार मिला। जाने के दिन बाबा बच्चों को बहुत सुंदर ढंग से विदाई देते थे। पांडव भवन के पीछे के रास्ते से पेड़ तक बाबा आते थे। सामान बैलगाड़ी से जाता था और हम बस स्टैंड तक पैदल जाते थे। वहाँ से बस लेते और नीचे आबू रोड आते थे। विदाई से पहले बाबा सबको सौगात देते थे। बाबा अलग से सौगात देते थे और मम्मा अलग से सौगात देती थी। मम्मा अलग से मिलती थी, बाबा अलग से मिलते थे। कभी पार्टी से दोनों इकट्ठे भी मिलते थे। मुंबई लौटने की डील नहीं हुई। बाबा का इतना प्यार पाकर मुंबई जाने की डील नहीं हुई। मैंने सोचा मुझे वापस मुंबई जाना ही नहीं है,
यही रहूँगी। जब जाने का समय आया, सब तैयार हुए। सब बाबा से छुट्टी ले रहे थे। मैं गुम हो गई। सब ढूंढने लगे। सारा मधुबन ढूंढ लिया, पता नहीं चला। मैं छत पर छिपकर बैठी थी ताकि कोई मुझे ढूंढे ही नहीं, लेकिन मुझे ढूंढकर ले आए। जैसे ही बाबा के सामने गई, बाबा सब समझ गए। मैं बाबा के सामने खूब रोई। कहा, मुझे वापस मुंबई नहीं जाना। मुंबई तो माया नगरी है, मुझे यहीं रहना है। चतुर सुजान बाबा बच्चों की दिल रखते थे। बाबा ने मेरी लौकिक माताजी को कह दिया, अच्छा ठीक है बच्ची, यह बच्ची यहीं रहेगी। बाबा इसको स्कूल में पढ़ाएंगी। आप लोग वापस मुंबई जाओ। माताजी मुझे देखने लगी कि यह 12-13 साल की लड़की यहाँ क्या रहेगी बाबा के पास, पढ़ाई कहाँ करेगी। मैं खुश हो गई कि मैं तो मधुबन में रहूँगी। फिर बाबा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, देखो बच्ची, तुमको तो विश्व की सेवा करनी है। यहाँ रहोगी तो यहाँ तो अच्छे स्कूल नहीं हैं। तुमको तो इंग्लिश में बहुत होशियार होना है। बाबा तुमको विदेश भेजेगा। बाबा उस समय विदेश को बहुत याद करते थे और इंग्लिश स्पीकिंग हैंड्स को उसी रूप में कहते भी थे। बाबा ने कहा, तुम मुंबई में जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ो तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। जब पढ़ाई पूरी होगी तो बाबा तुमको मधुबन में बुला लेगा। बुद्धि में बाबा के सिवाय कुछ न रहा। बाबा बुला लेगा, यह सुन मैं बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी मुंबई वापस लौट गई। अब मेरी बुद्धि ऐसी हो गई थी जिसमें बाबा के सिवाय कोई नहीं था। स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी सब मुझे मीराबाई कहकर बुलाते थे। मेरे सहपाठी होटल पिक्चर में जाते, पर मैं न्यारी रहती थी। स्कूल जाने से पहले सेंटर पर जाना मेरा नित्य नियम था। बाबा भी कहते थे, बच्ची अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो, फिर बाबा तुमसे बहुत सेवाएं लेगा, रूहानी डॉक्टर बनो। सन 1967 में मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी। मेरे परिवार की तरफ से बहुत ज़ोर था कि मैं मेडिकल साइड लूँ, डॉक्टर बनूँ, परंतु मुझे यह लगन थी कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। मैंने बाबा को पत्र लिखा कि मेरे घर वाले ऐसा कह रहे हैं तो मैं क्या करूं। बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची, बाबा की आप में बहुत उम्मीदें हैं। बाबा तो चाहेंगे कि आप जैसी बच्चियां रूहानी डॉक्टर बनकर विश्व की सेवा करें। बाबा की इच्छा है कि आप रूहानी डॉक्टर बनो। यह नहीं कहा कि डॉक्टरी पढ़ाई नहीं करो। मुझे रास्ता मिल गया। जैसे ही मुझे बाबा का पत्र मिला, मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे डॉक्टरी नहीं पढ़नी, मुझे तो रूहानी सेवा करनी है। घर वालों की तरफ से और विघ्न आने लगे। बहुत बड़ा परिवार था, समझ में नहीं आया क्या करूं। उस समय डॉक्टर निर्मला दादी, वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निर्देशिका, मुंबई में रहती थी। उन्होंने उस समय अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बाबा की श्रीमत प्रमाण छोड़ दी थी। बाबा ने उनको कहा था, बच्ची मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर एक मकान लो, वहाँ सेंटर खोलो और वहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग रखो, क्योंकि कुमारियों को तैयार कराकर विश्व सेवा में भेजना है। दीदी के माता पिता ने वर्षे के रूप में कांदिवली, मुंबई में उन्हें एक मकान दिया। उसी मकान में दादी ने कुमारियों की ट्रेनिंग रखी। मैं भी उसमें गई और उनके सामने अपना प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, देखो मैं तो डॉक्टर हूँ, फिर भी बाबा की श्रीमत प्रमाण यह प्रैक्टिस छोड़ बाबा की फुल टाइम सेवा में हूँ। मैं तुमको कैसे कहूँगी कि तुम डॉक्टरी पढ़ो। उनके इन शब्दों से मुझे रास्ता मिल गया।
कि मुझे बाबा की सेवा में ही रहना है। समर्पित होने की लगन लगी। उन दिनों दादी प्रकाशमणि मुंबई गामदेवी सेंटर की इंचार्ज थी। हम वही क्लास करने जाते थे। हमने उनसे कहा, समर्पित होना चाहती हूँ। दादी जी ने कहा, अपने घर वालों से चिट्ठी लेकर आओ। बिना चिट्ठी कैसे रखेंगे? अब चिट्ठी कहाँ से मिले? घर वाले देने को तैयार नहीं थे। लौकिक चचेरा भाई अमेरिका में था। वो लिखता था, तुम अमेरिका में आओ, हम तुम्हें यहाँ पढ़ाएंगे। मेरे मन में था कि माया नगरी अमेरिका में जाकर क्या करना है? मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। सभी पहुँच गए मधुबन। सन 1969 में मैं कॉलेज के आखिरी वर्ष में थी। इम्तिहान की तैयारियां चल रही थी। तभी 18 जनवरी शनिवार को बाबा ने रात के लगभग 8:45 बजे देह त्याग किया। दादी जी तो मधुबन में ही थे। सभी सेवा केंद्रों पर टेलीग्राम भेज दिया गया कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं। जैसे ही समाचार मिला, सभी भाई बहनों को जो भी साधन मिला रात भर सफ़र करके भी मधुबन पहुंच गए। रविवार सुबह 19 तारीख जब मैं सेवा केंद्र पर गई तो देखा वहाँ केवल 2-4 भाई बहनें शांति में बैठे थे। रविवार को तो बहुत चहल पहल होती है सेंटर पर। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 18 तारीख रात को क्लास करके मैं 8 बजे घर चली गई थी, इसीलिए मुझे कोई समाचार नहीं मिला था। मैंने सेंटर पर एक बहन से पूछा तो उसने बड़े उदास मन से कहा, बाबा ने शरीर छोड़ा है। मैंने कहा, बाबा ने शरीर छोड़ा? ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय मुझे इतना बड़ा शौक लगा। मुझे लगा कि सारी धरती हिल रही है और जैसे कि आकाश फटेगा और सब कुछ नीचे आ जाएगा, और मैं कांपने लगी। मुझे लगा कि बाबा गया तो अब दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर मैंने अपने को जैसे तैसे संभाला। बाबा गए नहीं हैं। मैं बाबा के चित्र के सामने गई और कहा, बाबा आप चले गए? यह कैसे हो सकता है? मैंने आपकी इच्छा तो पूरी नहीं की। आपने मेरे में इतनी ऊंची उम्मीद रखी कि बच्ची रूहानी सेवा करेगी, रूहानी डॉक्टर बनेगी। बाबा अब क्या होगा? तो जैसे जैसे मैं बाबा से बात कर रही थी, वैसे वैसे मुझे बाबा के अव्यक्त स्वरूप का अनुभव हो रहा था। फिर मैंने लौकिक माता को समाचार सुनाया तो उन्होंने कहा, जब तुम पैदा हुई तो यही अव्यक्त स्वरूप मेरे सामने भी आया था। अव्यक्त रूप में बाबा जैसे कह रहे थे, बच्ची बाबा गए नहीं हैं, बाबा आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे और बच्चों को साथ लेकर ही जाएंगे। बाबा ऐसे नहीं जाएंगे। इससे मुझे बहुत धीरज मिला। उसके बाद मैं यज्ञ में समर्पित हो गई। बाबा ने देश विदेश में अनेक प्रकार की सेवाओं के निमित्त बनाया। तब से अब तक बाबा साथ है, इसी अनुभूति में चल रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, तपती दोपहरी में चंदन जैसी शीतल बौछार। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में